जय हिंद दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए हम है ना क्लास टेंथ का मैथ पढ़ा रहे थे। क्लास टेंथ का क्या पढ़ा रहे थे? मैथ पढ़ा रहे थे। उसमें से एक टॉपिक खत्म कर दिए थे। कौन सा टॉपिक था? नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम हम खत्म कर दिए थे इसको, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम दोनों बनवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। कौन सा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है ना, ये स्टार्ट करने वाले। इसकी हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो आज हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहा है? पॉलिनोमियल। चलिए, इसमें जो है देखिए, सबसे पहले है कि पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, है ना। पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? देखिए, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देखिए क्या बोलता है। पॉलिनोमियल का इसमें डिफिनेशन देखिए क्या बोलता है। पॉलिनोमियल का देखिए डिफिनेशन क्या बोलता है। इसमें चार की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या के बारे में आपको समझा दिए थे। पूर्ण संख्या के बारे में आपको समझा दिए थे क्या, है ना, कि पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ये जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, है ना, ऐसे कर बढ़ता हुआ जाता है। यही तो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो चार का जो घात होगा, यानी एक्स का जो पावर में होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, ऐसे बढ़ते हो जाएगा। यानी 4 है, एक्स है। इसके घात जो होगा जब भी, या तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, यही सब होना चाहिए, है ना। इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या अगर आ गया तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये ध्यान में रखना है। यानी 4 की घात एक पूर्ण संख्या हो। 4 की घात कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। इसका सामान्य रूप यानी जनरल रूप जो कहा जाए, है ना, किस रूप में रहता है? किस रूप में रहता है? तो a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3 डॉट 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 an xn है। जहां a0, a1, a2, a3 ये जो है कैसी राशि है? अचर राशि है। अचर राशि का मतलब कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है। कैसा मान है? आंकिक मान। आंकिक मान में क्या होता है? जैसे 1, 2, 3, √4, √5, ये हमारा क्या है? आंकिक मान है, अचर राशि है। और x1, x2, x3 ये क्या है? चर राशि है ना। अब अचर राशि क्या होता है, चर राशि क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, अभी पता है कि जो बहुपद है उसका जनरल फॉर्म जो होता है a0 x0 प्लस है ना, प्लस है ना, फिर a1 x1 प्लस a2 x2, यही तो बताया अभी। तो जिसमें बताए थे a0, a1, a2, है ना, ये सब कैसी राशि है? अचर। और x0, x1, x2 ये है चर। कैसा है? चर है। तो बताएं कि अचर क्या हुआ, किसको बोलेंगे? इसका मान नहीं बदलता है। इसका मान नहीं बदलता है, यानी कि जैसे √2 होगा, 1/4 होगा, -6 होगा। ये जो आंकिक मान है इसको हम लोग अचर राशि बोलेंगे। क्या सा राशि बोलेंगे? अचर राशि। आपको ध्यान में रखना। जैसे 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 11/2 ले लीजिए, है ना। ये जो भी राशि है ये सब सब अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर राशि है ना, ध्यान में रखना है। और 4 में क्या होता है? 4 में जो होगा जैसे x, y, z, w, जो आपका ABCD का जो लेटर है वो आपका 4 में आएगा। किस में आएगा? 4 में आएगा। इसका मान बदलता है, इसका मान बदलता है। जैसे आप मान लीजिए ये एक स्क्वायर यानी वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और वर्ग है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि इसका जो साइड है यानी जो भुजा है, भुजा की लंबाई मान लिया x, कितना है? x। तो x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, यानी कुछ भी रख सकते हैं। यानी x का जो मान है वो फिक्स नहीं है,
चेंज होता हुआ जा रहा है, आपकी इच्छा अनुसार है, 1 2 3 4 कुछ भी रह सकते हैं, इसलिए तो एक्स वाई जेड को 4 बोला गया। 4 मतलब है ना बदलने वाला, बार बार इसका मान बदलेगा, और अचर में इसका मान नहीं बदलेगा। इसके बाद देखिए आता है, इसके बाद आता है पद। इसके बाद क्या आता है? पद। टर्म क्या होता है? टर्म के बारे में देखिए हम आपको बताते हैं। टर्म के बारे में देखिए आपको हम बताते हैं। टर्म किसको बोले? चार तथा अचर के गुणनफल को, दोनों को गुना का रूप है ना, दोनों को गुना कर दिए। चार को, चार था जैसे एक्स और अचर था जैसे मान लिया 4, इन दोनों को जब गुना कर देंगे तब बन गया 4x। ना बना, 4 है एक्स, ये 4 है, और ये क्या है? अचर है ना, ये 4 है, ये अचर है, दोनों को गुना कर दिए, ये बन गया क्या? 4x। इसी को क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद। यानी 4 तथा अचर के गुणनफल को पद बोलते हैं। देखिए जब 3x है, इसका मतलब 3 इंटू एक्स है। 3 क्या है ना? 3 क्या है? 3 जो है क्या है? अचर। क्या है? अचर। x क्या है? 4। 4 और अचर का गुणनफल 3x है कि नहीं है? उसको पद बोलेंगे। यहाँ भी देखिए 6 है ना, 6 है और एक्स स्क्वायर है। देखिए 6 गुना एक्स स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। क्या है? अचर है। क्या है? अचर। एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर है 4। क्या है? 4। तो अचर और 4 दोनों का गुणनफल है कि नहीं है? इसलिए 6x स्क्वायर क्या है? एक पद है। 5 को कैसे पद बोलेंगे? तो 5 में देखिए जो सिर्फ दिख रहा है आपको अचर दिख रहा है ना, क्या है? सिर्फ और सिर्फ अचर है, इसमें 4 नहीं दिख रहा है। फिर भी इसको पद बोलेंगे कि नहीं पद बोलेंगे? इसको पद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 5 के साथ में x के पावर 0 लिख सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x के पावर 0, x के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी कि है ना 5 x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुना 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 गुना 1 है। देखिए जैसे 5 है तो 5 गुना तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1 के हटा के 5 x के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 5 हो गया, 5 हो गया अचर। क्या हो गया? 5 हो गया अचर, और इसमें x भी आ गया ना, ये क्या है? 4 है। खाली पावर में इसका 0 है, तो पावर में 0 रहने से क्या हो गया? इसका वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन 4 इसमें आया ना, तो 4 और अचर दोनों शामिल हो गया, इसलिए हम 5 को भी क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। उस तरह से और देखिए, अगर आपको रहेगा 8, क्या रहेगा? 8 रहेगा, तो 8 भी रहेगा, इसको भी हम पद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ भी x के पावर 0 है, 4 और अचर दोनों है ना। 9 भी रहेगा, उसको भी पद बोलेंगे, क्योंकि यहाँ x के पावर क्या है? 0 है, अचर और 4 दोनों है, इसलिए इसको भी पद बोलेंगे। तो जब भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है 8 9 है ना √3, तो उसको भी हम पद बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, उसमें x तो दिख ही नहीं रहा है तो हम पद कैसे बोले? नहीं, उसमें है, छुपा हुआ है। अब देखिए बहुपद का क्या है? गुणांक। ये गुणांक देखिए क्या होता है। बहुपद जो गुणांक होता है, देखिए बहुपद का गुणांक है। बहुपद में जो गुणांक निकालता है, नाम ही इससे स्पष्ट है, गुणांक। गुणांक माने जो गुना के रूप में आए, गुना के रूप में, गुना के रूप में आए, गुना के रूप में आए, है ना, गुना के रूप में आए, उसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलेंगे उसको? गुणांक बोलेंगे। देखिए जैसे कैसे है, जैसे आपको बोलेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से x का गुणांक निकाले, तो x है, तो x तो x को क्या कीजिए? x को हटा लीजिए, सिर्फ आपको x को हटाना है, तो x हटाएंगे, लिखेंगे x गुना 5/, ऐसा तो लिख सकते हैं, x गुना 5/, है ना। अब x को हटा लेना, ऐसे x को झाप लेंगे तो क्या बचा? 5/। क्या बचा? 5/, यानी बचा ना, यानी x का गुणांक जो है, x का गुणांक क्या है? 5/, है, क्योंकि तो x के गुना में तो 5/, है ना। अभी तो बोले गुणांक का मतलब जो गुना के रूप में हो, तो x के साथ गुना के रूप में कौन है? 5/, था, यानी 5/, गुणांक हो गया x का। अब देखिए यहाँ देखिए x का गुणांक पूछा है, तो x गुना 6x नहीं लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x का गुणांक, तो x को झाप दीजिए, गुणा के रूप में कौन आया है, 6x आया है, यानी x का गुणांक 6x हो गया। यहाँ देखिए x का गुणांक पूछा था, x गुना -11/2 और बाई, ऐसा लिख सकते हैं ना है। अब x का गुणांक है, तो x का गुणांक, x को झाप दीजिए, क्या बचा, -11/2 बाई, यानी x का गुणांक क्या है, -11/2 बाई, ये गुणांक हो गया। और देखिए ऐसा क्वेश्चन और भी है, फिर देखिए इसमें, जैसे यहां देखिए 3xyz है। आप देखिए इसमें ऐसा लिख सकते हैं x इंटू, है ना, 3/z, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब x का गुणांक, तो इसको झाप दीजिए, क्या बचा, 3/z, यही x का गुणांक है। यहाँ देखिए x गुना 8/11, x का गुणांक कितना है, झाप देगा, कितना बचेगा, 8/11, यही हमारा क्या है, गुणांक है, यानी x का गुणांक क्या हो गया, 8/11, है ना। बहुत आसान था। और देखिए इसके बाद है, अब देखिए बहुपद की घात, क्या है, बहुपद की घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। देखिए कोई भी बहुपद रहेगा, उसमें चर का जो महत्तम घात आएगा, चर का महत्तम घात, जैसे देखिए, जैसे x है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो चर की घात यहाँ पे कितना है, 1 है, या कितना है, 1, जो ऊपर में रहेगा y हमारा घात है, तो चर की घात कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, तो महत्तम घात कितना है, 2, यानी बहुपद की घात कितना आ गया, तो बहुपद की जो घात होगा, बहुपद की घात, और कितना आ गया, 2 हो गया। जो महत्तम आएगा, यानी 1 2 में कौन ज्यादा है, तो ज्यादा वाला को लेंगे, तो बहुपद की घात 2 होगा, बहुपद की घात 2 होगा। जो ज्यादा वाला रहेगा ना उसको लेना है, तो ज्यादा वाला रहेगा उसको लेना। तो वही तो बोला है कि 4 की महत्तम घात है, 4 की महत्तम घात, यहाँ देखिए 4 का महत्तम घात कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ तो क्या है, x की पावर 0, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 5 है, सबसे ज्यादा 5, यानी बहुपद का घात है ना, बहुपद की जो घात होगा कितना होगा, 5 होगा। बहुपद का घात क्या होगा, 5। तो 4 का महत्तम घात है, महत्तम घात को लेना है, बाकी 2 0 को छोड़ देना है, तो ज्यादा वाला रहेगा उसी को लेंगे। यहाँ देखिए 6 है, 5 है, 4 है, बताइए बहुपद की घात क्या होगा, बताइए। तो बहुपद की जो घात होगा वो 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। और देखिए 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, है ना, स्क्वायर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है, 0, तो बताइए बहुपद की घात क्या होगा, ज्यादा कौन है, 3, कौन है, 3 है, तो बहुपद की जो घात होगा, बहुपद की घात कितना है, 3 है। इसके अलावा देखिए एक और था, शुरुआत में बताए थे आपको कि जो बहुपद होता है उसका जनरल रूप बताए थे, क्या होता है, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 डॉट, है ना, an xn, और यानी जो यहाँ जो चर का जो पावर है, कैसा होना चाहिए, कि होल नंबर, क्या होना चाहिए, होल नंबर, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये तो शुरुआत में आपको बताया है ना, शुरुआत में आपको बताया है ना, कि इसमें 4 की घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी जो पावर होगा, है ना, जो पावर होगा यानी जो घात होगा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4, है ना। इसका सामान्य रूप है a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3, इसमें a0 a1 a2 a3 क्या है, अचर राशि है, और x1 x2 x3 ये सब क्या है, एक चर राशि है ना, चर राशि इसमें है। चर राशि है, ठीक है, x1 x2 x3। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पहचानना है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इससे आता क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, बस पहचान है कि कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए 2 शर्त, बहुपद होने के लिए क्या है, 2 शर्त है, क्या है, कि पहला तो यह है कि उसकी घात कैसे होनी चाहिए, कि
पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और है ना क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, बस यही देखना आप लोगों का है, बस घात ही आपको देखना है कि घात कैसे होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस कुछ और दूसरा कंडीशन है, एक ही कंडीशन है कि बहुपद यानी 4 का जो घात होगा, 4 का, 4 देखना है, आचर को मत देखना है तुम्हें, 4 को देखना, आचर के बारे में कोई कुछ नहीं बताया गया है। 4 का घात जो होगा एक पूर्ण संख्या होगा। अगर यहाँ पे 8 है, 8 की जगह 1/2 भी लिख देंगे तो आपको 8 को नहीं देखना है ना, आपको 4 को देखना है। तो यहाँ 4 देखिए, तो 4 का घात कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए 4 का देखना है, आचर का नहीं देखना, 6 का नहीं देखना है, 4 को देखना, 4 कौन है, एक्स है, एक्स का घात कितना है, -5, कितना है, -5, और यहाँ कितना है, 1/2, 1/2 4 पे नहीं है, ये आचर पे है, तो आचर पे उससे कोई मतलब नहीं, हमको 4 का देखना है, तो 4, यहाँ पर 4 कितना, x के पावर 0 था, तो 4 के पावर कितना, 0, एक पूर्ण संख्या तो है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, क्योंकि 4 के घात एक पूर्ण संख्या था, पूर्ण संख्या 0 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन -5 आ गया, -5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, जब पूर्ण संख्या का नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। सिर्फ एक भी, और कोई भी टर्म, 3 टर्म है ना इसमें, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, तीनों टर्म में से कोई एक टर्म भी, तीनों टर्म में से कोई एक टर्म का भी घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा, तीनों टर्म में से किसी एक टर्म का, कोई एक टर्म का भी घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ देखिए 5x के पावर 6 है, तो 6 है, देखिए 4 का घात, 4 का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ देखिए 4 है, तो 4 है, तो 5x के पावर 6 प्लस, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, तब इसको ऊपर ले जाएंगे 4 को, यानी x के ऊपर, x के पावर -1 हो जाएगा, क्या जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 6 एक पूर्ण संख्या है। तो बताइए ये एक पूर्ण संख्या नहीं ना है, इसका घात है, जब इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद ये नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठीक है, लेकिन इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं ना है, जब इसका भी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये तो ठीक था, लेकिन ये नहीं था, तो कोई भी, दोनों टर्म में से कोई भी एक टर्म, दोनों टर्म में से कोई भी एक टर्म है ना, एक टर्म अगर उसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं हो, ये ठीक था। अब अगर ये अकेले रहता तो बोलते बहुपद है, इन दोनों के साथ में आ रहा है तो बोलेंगे बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका घात भी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए था, लेकिन इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दोनों को मिला के हम बोलेंगे कि एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी करेंगे तो x प्लस x के पावर -1, x प्लस x के पावर -1, क्योंकि इसके पावर में 1 है, तो नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चलेगा, तो बताइए ये भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये एक तो पूर्ण संख्या है, ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, बताइए 5, और देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5x प्लस 6 है। अब देखिए तो x के पावर कितना है, 1, यहाँ कितना है, 0, क्या है, 0 है। देखिए तो यहाँ देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है, 1 ये भी एक पूर्ण संख्या है, 0 ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो तीनों जो टर्म है, तीनों टर्म में देखिए कि तीनों टर्म में 4 का जो घात है ये पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारे बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद हमारा ये होगा, है ना। इसके बाद देखिए और भी देखिए हम ले लेते हैं। इसके बाद देखिए चौथा लेते हैं। देखिए जैसे रहेगा 7x के पावर 6 ऐसे रहेगा, तो 4 का घात है, 4 का घात एक पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद होगा। तो 8 है, सिर्फ 9 लिए हैं, तो यहाँ देखिए x के पावर क्या जाएगा, 0, देखिए तो 4 का घात एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद होगा। और देखिए अगर आएगा √3 सिर्फ, ये भी हमारा होगा, क्योंकि तो यहाँ भी क्या है, x के पावर क्या है, 0, तो 4 की घात एक पूर्ण संख्या है ना। 10/2 लीजिए, -11/2
है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स, है ना। सिर्फ ये लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 की घात एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल ये ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसको नहीं ऐसे लिख सकते हैं, -11/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट अंडर एक्स। अब देख बताइए, यहाँ तो 2 है, एक पूर्ण संख्या, यहाँ 1 है, भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसको पावर में हम कितना लिखेंगे, रूट एक्स को हटा दो, रूट एक्स है ना, एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं, रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं, कितना है, एक्स के पावर 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं होगा, इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए इसके बाद बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को दो भागों में बांटते हैं, एक घात के आधार पे, एक पद के आधार पे, ठीक है। तो पद के आधार पे बांटते हैं, तो पद के आधार पे अभी नहीं बता रहा है, अभी सिर्फ घात के आधार पे बता रहे हैं, है ना। और पद के आधार पे बताएंगे बाद, कल बताएंगे इसको, ठीक है। तो घात के आधार पे आज बता रहे हैं, किसके आधार पे, घात के आधार पे, है ना, दोनों मिलके। जैसे इससे देखिए घात के आधार पे देखिए बहुपद के 3 प्रकार है, घात के आधार पे बहुपद के 3 प्रकार है, इसीलिए पद के आधार पे भी 3 प्रकार बताएंगे, 3 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 आप लोगों को बताएंगे, घात के आधार पे 3 को बताएंगे और पद के आधार पे आपको 3 को बताएंगे। तो आज बता रहा है घात के आधार पे, है ना, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो पहला रैखिक, क्या है, रैखिक, दूसरा है द्विघात, तीसरा क्या है, त्रिघात। रैखिक इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, क्या, लीनियर, द्विघात को क्वाड्रेटिक और त्रिघात को टर्शियरी। रैखिक में जो होगा, रैखिक में जो होगा चर का जो महत्तम घात होगा, चर का महत्तम घात 1 होगा, चर का महत्तम घात 1, और द्विघात में चर का महत्तम घात 2 और त्रिघात में चर का महत्तम घात 3। तो कल हम जो है, कल इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, है ना, रैखिक के बारे में, द्विघात के बारे में, त्रिघात के बारे में, इसके बारे में विस्तार से कल बताएंगे। फिर पद के आधार पे बांटेंगे, उसके साथ साथ आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना भी सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप सीख लेते हैं तो आपको शून्यक निकालने में, शून्यक जो है, शून्यक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी निकाल पाइएगा आप इसे। ऐसे तो फार्मूला होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और इसके आधार पर निकालिएगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब गुणनखंड विधि से आप सीख जाइएगा तो बहुत जल्दी क्विक आप निकाल लीजिएगा। इसलिए जो है कल आप लोगों को, है ना, पद के आधार पे और घात के आधार पे उसका विस्तार पूर्वक कल वीडियो लेकर के आएंगे, और द्विघात बहुपद का गुणनखंड भी निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। तो बिल्कुल जो है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।